गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है हम प्रिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। और आप लोगों को एक बात और बता रहा हूँ कि 15 सितंबर से मैं NCERT एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सभी लोग उसको बाज करेंगे और जहाँ तक वो अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। तो 15 सितंबर से हम NCERT की एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अब जो बेटा हम टॉपिक पे आते हैं। मैं वरुण सर, चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। प्रिज्म जैसे हमने देखा है कि ट्रायंगल के नुमा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि जिस तरह से हमने ये एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इनके बीच का जो ये कोण होता है, ये कोण है, इनको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रिज्म क्या है। जैसे हम लोग बेसिकली वैसे पढ़ते हैं हम लोग कि जैसे कोई जो मीडियम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? होमोजीनियस। और उसमें ये कहा गया कि दो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हो, मतलब दो समतल पृष्ठ। जैसे हमने देखा एंगल बनाया एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब दो समतल पृष्ठों से कैसा है, झुके हुए और समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है। तो इन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनके बीच के जो कोण होता है उसको हम कहते हैं अपवर्तक कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण। और अपवर्तक पृष्ठों के अविलंबवत किसी तल पर काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म या मुख्य परिच्छेद भी कहते हैं। प्रिज्म कहें या उसका मुख्य परिच्छेद कहें। जैसे हमने कहा कि ए प्रिज्म इज पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two plane faces inclined to each other. A prism is a portion of transparent medium bounded by two plane faces inclined to each other at a suitable angle. These faces are called refractive planes, and angle between the two refracting faces is called angle of the prism. Angle of the prism. The third faces of prism opposite to the refracting edge is called the base of the prism. Base of the prism. अब बेटा इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि रिफ्रैक्शन of light through a prism, formula for the refractive index of the prism. Refractive index of the prism. अब जैसे बेटा हम लोग फिगर की बात करते हैं। फिगर में आप देखें, अब जैसे ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल हम इससे बनाते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि एक हम नॉर्मल ड्रा करते हैं और एक नॉर्मल हमने ये ड्रा कर लिया। अब यहाँ से जो है आपकी इंसिडेंट रे, यानी जो है PQ क्या है आपकी, ये इंसिडेंट रे हो रही। अब ये जो होगी इस प्लेन भाई, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। जब नॉर्मल होगी तो आपको यहाँ पर ये फील हो रहा है कि जो नीचे का जो बेस है उसके पैरेलल ही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये हमने इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रा किया, अब यहाँ क्या होगा कि जो नॉर्मल होगा उसके अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो इंसिडेंट रे थी इसको हमने आगे बढ़ाया और जो इमरजेंट रे थी इसको हमने पीछे बढ़ाया। अब यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये आपका डेल्टा एंगल हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, जैसे ये एंगल आपका डेल्टा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और जो ऊपर बना हुआ है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हम कैसे, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया आपका। अब यहाँ से बेटा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये हमने I1 ले लिया, ये हमारा एंगल I2 हो गया। जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये R1 हो गया और ये फिर यहाँ पर ये R2 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें ज्योमेट्री की हेल्प से हम यहाँ पर
फार्मूला जो है फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम लोग फार्मूला को फाइंड करते हैं। जैसे हमने लिखा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। अब प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होता है उसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो ये रिफ्रैक्शन किस तरह से है, अब याद देखें कि जैसे लेट ए मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट पी क्यू वी ए इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड क्यू आर। अब देख रहे हैं क्यू आर रिफ्रैक्टेड हो रही। अब यहाँ से बेटा अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ए आर ई एट ए सी एंड इमर्ज along RS into the air, thus the PQRS is the path of the light ray passing through the prism. Let I1 be the angle of incidence and R1 the angle of refraction at AB and R2 the angle of incidence and I2 the angle of emergence at AC। अब बेटा हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने फिगर आपको बताया था उसी फिगर से रिलेटेड है यहाँ पर आपकी प्रूविंग बिल्कुल है। यहाँ पर ही हमने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था थ्रू। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे ट्रायंगल लिया हमने, आप फिगर में देखेंगे आप, जैसे हमने ट्रायंगल क्या लिया क्यू डी आर। यहाँ से बेटा क्या हो गया कि डेल्टा इज इक्वल टू डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू। अब यहाँ से क्यू और आर एंगल देखेंगे तो यहाँ से क्यू एंगल आर एंगल निकालेंगे तो यहाँ पर I1 माइनस आर होगा और I2 माइनस R2। तो यहाँ से बेटा हमने क्या लिखा, I1 माइनस आर प्लस I2 माइनस R2। अब हमने बेटा क्या किया, जो I1 I2 हमने एक ब्रैकेट में लिया और R1 R2 को भी ब्रैकेट में लिया। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट R1 प्लस R2। इसको हमने बेटा इक्वेशन क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। अब हम इन द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर कॉमा ए क्यू ई एंड ए आर ई आर राइट एंगल। अब यहाँ पर आप एंगल देखेंगे फिगर में कि जैसे एंगल आपका है ए क्यू ई ए आर ई, ये कैसे हैं, ये आपके राइट एंगल यानी समकोण एंगल हैं। अब यहाँ से बेटा हमारा उसी से क्या हमने फिगर से क्या है ए प्लस ई कितना हो गया बेटा 180 डिग्री इन ट्रायंगल क्यू ई आर। अब ट्रायंगल अब देखते हैं क्यू ई आर, ट्रायंगल क्या है आपका क्यू ई आर। अब यहाँ से क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस ई, तो ये कितना बेटा हो गया 180। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा कि a प्लस ई वो भी 180 है, R1 प्लस R2 प्लस ई ये भी 180 है। तो इनका हम कंपेरिजन करेंगे तो a प्लस ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ई, तो ई से ई कैंसिल हो गया तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा a हो गया। इसको हमने बेटा इक्वेशन 2 दे दिया। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ R1 प्लस R1 R2 इन इक्वेशन फर्स्ट, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जिस जहाँ पर हमने R1 प्लस R2 लिखा बेटा तो R1 प्लस R2 जो क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में a लिख देंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस a। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई बेटा कि इफ़ द प्रिज्म इज थिन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कंडीशन हमारी क्या है कि जो पतले प्रिज्म की कंडीशन, यदि जो प्रिज्म हो कैसा हो पतला हो, तब वहाँ पर जब प्रिज्म कैसा हो, प्रिज्म पतला नहीं यानी यदि प्रिज्म अल्प विचलन की स्थिति में हो तब वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 और 3, जैसे हमने क्या कर लिया मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में क्या लगाया कि
I1 I2 इज इक्वल टू I, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M। अब हमने क्या किया, हेंस द फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 यानी R1 प्लस R2 यानी R क्या हो जाएगा बेटा 2R, 2R कितना हो गया बेटा A, तो R क्या हो गया बेटा A/2, डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस A, तो I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, तो I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2 अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ या Y बाय स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ क्या होता है बेटा N इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, तो I और R की वैल्यू पुट कर देंगे, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। ये यहाँ से हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला मिल गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या बेटा N इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 साइन A/2। अब कंडीशन आती है कि अगर हम कोई डेविएशन बाय द थिन प्रिज्म यानी पतले प्रिज्म द्वारा कंडीशन होगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जब थिन प्रिज्म होता है तब वहाँ पर जो एंगल होता है, जैसे हमारा साइन I है तो साइन I क्या हो जाएगा I हो जाएगा, क्योंकि हम उस एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन I अपान साइन R, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन I इज इक्वल टू क्या होगा I, तो यहाँ पर है क्या N इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपान साइन A/2। अब यहाँ पर साइन A प्लस डेल्टा M/2 इज इक्वल टू AM डेल्टा M/2, साइन A/2 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू A/2, इसकी बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो N इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या होगा बेटा A प्लस डेल्टा M/2 अपान A/2। तो यहाँ से बेटा हमारा जो कैलकुलेट करेंगे तो N इज इक्वल टू बाई टू कैंसिल हो गया, तो N इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2, यहाँ मल्टीपल हो गया बेटा NA इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, तो डेल्टा M इज इक्वल टू NA माइनस A, तो यहाँ पर A कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा M जो बेटा क्या मिलेगा N माइनस 1 इंटू A। तो ये बेटा हमारा क्या होगा मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जुकाम हो गई बेटा। अब आप लोगों से बेटा एक बार विनम्र निवेदन कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और बेटा मेरा मोबाइल नंबर है 9455879364। और आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। और मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब हम चलते हैं।